एफएनओ पल्स जो वायदा बाजार से संकेत कल के सेशन के बाद हैं। जिन सेक्टर्स में लॉन्ग जुड़े हैं उनमें पावर, इंफ्रा, फार्मा, टेक और कैपिटल गुड्स में तेजी के सौदे कल पड़ते हुए नजर आए। एफएमसीजी और रियल्टी इनमें कल शॉर्ट बिल्डअप नजर आ रहा था, मंदी के सौदे पड़ रहे थे। और हां, शॉर्ट कवरिंग के मूव यानी कि मंदी के सौदे कटने से तूल मिला ऑयल एंड गैस स्पेस को, मेटल्स को, इवन फाइनेंशियल स्पेस को। वो दिख भी रहा था स्क्रीन पे किस तरह से ऑयल एंड गैस वगैरह में तेजी तूल पकड़ रही थी। जो स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट कवरिंग्स देखने को मिली उसमें कैंप्स था, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, साइएंट और जिस स्टॉक को सतपुते साहब ने पिक के तौर पे लिया एमसीएक्स। इसमें कल मंदी के सौदे कट रहे थे, इसलिए तेजी तूल पकड़ रही थी स्टॉक की। ऐसे ही जहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है यानी कि लॉन्ग्स काटे गए हैं उसमें एंजल वन, एबॉट, ऑयल इंडिया, बायोकॉन और बीएसई शामिल है। बीएसई के तो शायद आज रिजल्ट्स अवेटेड है। शॉर्ट्स ऐड होते हुए नजर आए फिनिक्स मिल्स में। हमने कहा था रियल एस्टेट एज अ पॉकेट कल शॉर्ट बिल्डअप हो रहे थे। फिनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज और एशियन पेंट, रियल एस्टेट और एफएमसीजी में शॉर्ट्स बिल्डअप थे। ये कुछ प्रोमिनेंट स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे। एशियन पेंट्स में मेरे ख्याल से कल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी सारी की सारी अंडर परफॉर्म की तरफ ले जा रही थी आपको। लॉन्ग अनवाइंडिंग जिन स्टॉक्स में हुई उसमें टाइटन है, इसीलिए दबाव में आया, तेजी के सौदे कटे, यूनाइटेड स्पिरिट्स में कटे और एसबीआई कार्ड्स में कटे। और फाइनली वो दिखा देता हूं जहां जहां लॉन्ग्स बिल्डअप हो रहे हैं, तेजी के सौदे बन रहे हैं। एचडीएफसी बैंक कल इसने काफी तवज्जो दी, निफ्टी बैंक में भी, निफ्टी में भी बड़ा कंट्रीब्यूटर बना। इंडसइंड बैंक जिसकी चर्चा हो रही है, लोज से किस तरह की अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है, इसमें कल लॉन्ग पड़ रहे थे। सरकारी बैंक आवाज की बड़ी एक्सक्लूसिव के बाद पूरा छोटे मझौले सरकारी बैंक्स कल एक्शन में थे। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में लॉन्ग्स ऐड होते हुए नजर आए। ये वो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, इंटरेस्टिंग पॉकेट्स हैं जो वायदा के लिहाज से आज रडार पे रखी जा सकती है। लेकिन आईटी स्टॉक्स आज रडार पे रहेंगे क्योंकि जब हम लोग मॉर्निंग कॉल करते थे सुबह 7 बजे तब उस समय कॉग्निजेंट के नंबर्स आने शुरू हुए। कंचन से जान लेते हैं नंबर्स लगे कैसे। कंचन, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नंबर्स हमें सारे फ्रंट पे काफी अच्छे लगे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करी जाए तो 6.7% का साल दर साल हमें इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट जो गाइडेंस आई है मैनेजमेंट की तरफ से वो भी अच्छी आई है इन टर्म्स ऑफ सीसी ग्रोथ। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 3.5% से लेकर 6% तक हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। अब की ग्रोथ ड्राइवर्स जान लेते हैं बिजनेस के। बेसिकली कंपनी ने बेलकन और थर्डेरा का एक्विजिशन किया है जिसके वजह से 450 बेसिस पॉइंट्स की ग्रोथ मिली है। हेल्थ केयर सर्विस वर्टिकल से कंपनी को करीबन 10.5% की ग्रोथ मिली है। जो बुकिंग्स हमें देखने को मिली है उसमें भी 3% का साल दर साल इजाफा आया है, उससे ग्रोथ मिली है। क्वार्टर 4 में कंपनी ने 10 बड़े डील्स को साइन किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करी जाए क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे दोनों ही जगह हमें एक अच्छी सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली है और स्टेबलाइजेशन से बेसिकली कंपनी ने ग्रोथ की तरफ अपनी कंपनी को बढ़ाया है, नंबर्स को बढ़ाया है और कंपनी की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वापस आ रही है जिससे शॉर्ट टर्म और लार्ज कॉन्ट्रैक्ट से ग्रोथ मिलेगी। ठीक बात है, अच्छे हैं क्वार्टर के नतीजे। कैलेंडर ईयर 25 की गाइडेंस ध्यान रखिएगा थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, इसीलिए कॉग्निजेंट का स्टॉक कल आफ्टर आज में 1.5-2% गिर गया नतीजों के बाद। एक्सपेक्टेड था $20.89 बिलियन, आया 20.3 से लेकर 20.8, इसीलिए गाइडेंस एक मिस है। और उसके पीछे कॉग्निजेंट कह रहा है कि अनसर्टनिटी है अमेरिका में इन्फ्लेशन को लेकर, रेट कट्स के आउटलुक को लेकर और इसलिए बिजनेसेस अपनी आईटी खर्चों पे लगाम लगा रहे हैं।